हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। होपफुली आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। और आज हम एक और वीडियो करने जा रहे हैं IFRS 15 की। जैसे कि आपको पता है मैंने सीरीज स्टार्ट की हुई है और आज हम IFRS 15 की जो 5 स्टेप्स हैं उसके सेकंड स्टेप को मज़ीद डिटेल में देखेंगे। फर्स्ट स्टेप की वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो आप जाके वीडियो को देखें, और उसमें मैंने एक एग्जाम्पल से भी इसको समझाया बहुत अच्छे तरीके से, तो आपको बहुत ज़बरदस्त तरीके से समझ में आने वाली है। और अगर कोई क्वेश्चंस हैं उससे रिलेटेड तो आप उस वीडियो के नीचे जाके कमेंट कर सकते हैं, ताकि आपको कोई भी क्यूरीज हो तो आप पूछ सकें। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं ये कहूँगा कि आप वीडियो को शेयर ज़रूर करें ताकि लोगों को इससे हेल्प हो, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि जो है जितनी भी वीडियोस हैं आप तक पहुंच सके मेरी। तो स्टेप नंबर 2 की तरफ चलते हैं और इस को देखते हैं कि ये है क्या बेसिकली। 5 स्टेप्स को मैंने अपनी वीडियो 2 में आई गेस मैंने बताया हुआ है ऑलरेडी कि इस 5 स्टेप्स हैं क्या। ठीक है, अब जैसे कि मैंने कहा था एग्जामिनर जो है, एक ऐसा नहीं है कि कोई एग्जाम्पल दे और पांचों स्टेप्स को पूछ ले एक साथ ही। डिटेल में पूछेगा, हर स्टेप को डिटेल में पूछेगा एग्जामिनर, चाहे वो SBR हो, चाहे FR हो, चाहे वो ICAP का कोई पेपर हो, चाहे वो ACC का कोई पेपर हो। उसके अंदर वो स्टेप्स को एग्जामिन करेगा, उसकी डिटेल में जाएगा, स्टेप के ऊपर बात करेगा, उस पे एक फुल फ्लैज क्वेश्चन बना सकता है एग्जामिनर। तो आए इस स्टेप नंबर 2 को देखते हैं और वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। स्टेप नंबर 2 था, स्टेप नंबर 1 था कि आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट। स्टेप नंबर 2 आपका है आइडेंटिफाइंग द सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन विद इन अ कॉन्ट्रैक्ट। परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन बताओ कॉन्ट्रैक्ट में, जो स्टेप 1 में आइडेंटिफाई किया है। कॉन्ट्रैक्ट जैसे कि मैंने बताया था कि आपको दोबारा रिपीट कर देता हूँ इस वीडियो के अंदर, कि कॉन्ट्रैक्ट ये था कि अगर आप एक किसी कार्ट से या ठेले से आप जाके एप्पल्स खरीदते हैं, दैट इज योर कॉन्ट्रैक्ट। आप मैं फर्नीचर की बहुत ज्यादा एग्जांपल लेता हूँ। अगर आप फर्नीचर खरीदने जा रहे हैं और वहां से जाके आप उससे बोलते हैं कि मुझे फर्नीचर चाहिए, दैट इज योर कॉन्ट्रैक्ट। क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट जैसे कि मैंने पिछली वीडियोस में बताया हुआ कि वर्बली भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है। तो अब आज हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन क्या होते हैं। परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन को कॉन्ट्रैक्ट में से आइडेंटिफाई करना है कैसे। तो लेट्स से कि जैसे कि वही एग्जांपल ले लेते हैं कि एप्पल आप ठेले से या कार्ट से लेने जा रहे हैं और उससे आपने एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, और उसके अंदर आपने क्या किया, आपने उसको पैसे दिए और जो एप्पल्स थे वो ले लिए। तो इसमें अगर हम देखें कि सिंपल सी गुड्स की ट्रांजैक्शन है, तो इसके अंदर परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन क्या है। एप्पल्स, आप फर्नीचर की शॉप पे गए फर्नीचर खरीदने, आपको चेयर्स खरीदनी थी लेट्स से, आपने उसको पैसे दिए और चेयर्स ले ली, उसने आपको चेयर्स हैंड ओवर कर दी। तो उस ट्रांजैक्शन के अंदर परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन क्या है, वो चेयर्स हैं। इसी तरह तीसरी एक और एग्जांपल ले लेते हैं। आप टेलीविजन लेने गए, उसने आपको टेलीविजन हैंड ओवर किया और साथ में बोला कि मैं 1 साल तक मेंटेनेंस या फिर कोई इस तरह की सर्विसेज दे दूंगा, जिसमें कोई भी वेयर एंड टियर टेलीविजन के अंदर आपकी खराबी आती तो 1 साल तक मैं वो आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट करूंगा। तो यानी कि वो जो ट्रांजैक्शन है उसमें एक परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन नहीं है। उसमें एक तो गुड्स हो गए, कौन से, जो कि टेलीविजन था, और उसके अंदर दूसरी भी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन आ गई जो कि उसने प्रॉमिस की है कि वो 1 साल तक सर्विसेज देगा विदाउट एनी कॉस्ट। तो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन बेसिकली ये होते हैं, क्योंकि एक बायर होता है एक सेलर होता है। जो सेलर होता है वो ऑब्वियसली गुड्स दे रहा है, जो बायर होता है वो पैसे उसको दे रहा है। तो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन जो भी जिसके भी अगेंस्ट हुई, चाहे वो गुड्स की सर्विस की है, तो उसको हमें आइडेंटिफाई करना होता है। तो मैंने आपको 3 एग्जांपल दिए हैं, इसके अंदर आपको ऑब्वियसली समझ आ गए होंगे अब कि परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन होते क्या है। आइए ये डिस्क्रिप्टिव है, स्टैंडर्ड की वर्डिंग्स हैं, इसमें देख लेते हैं। परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन आर promises to transfer distinct goods or services to a customer। सिंपल, जो मैंने आपको लीमैन में बिल्कुल ही इजी तरीके से 3 एग्जांपल के अंदर समझाया कि परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है क्या, इसने यहाँ पर इंग्लिश में समझा दिया है। आई थिंक इजीली समझ आई होगी बात। अच्छा, इसके अंदर एक और वर्ड होता है डिस्टिंक्ट गुड्स एंड सर्विसेज। डिस्टिंक्ट मींस जो कि डिफरेंशिएट ना हो, इनसेपरेबल हो, यानी कि ये कह सकते हैं कि जो डिफरेंशिएट ना हो, सेम हो, मतलब। तो डिस्टिंक्ट का मतलब यहाँ पर ये है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों?
एक नीचे आके इसको मजीद पढ़ते हैं और एक दो एग्जांपल से और समझ लेते हैं। सम कॉन्ट्रैक्ट्स कंटेन मोर देन वन परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, ये तो चले मैंने आपको भी बता दिया कि जैसे कि टेलीविजन की एग्जांपल थी जिसमें सर्विसेज भी दे रहा है, गुड्स भी दे रहा है, टेलीविजन भी दे रहा है और सर्विसेज भी दे रहा है 1 साल तक, तो उससे रिलेटेड है ये। तो डिस्टिंग को हम नीचे जाके समझेंगे मजीद। इन एग्जांपल्स को पहले पढ़ लेते हैं। एन एंटिटी में एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद अ कस्टमर टू सेल अ कार, एक जो एंटिटी है वो एंटर हुई है कस्टमर के साथ गाड़ी बेचने के लिए, विच इंक्लूड्स 1 ईयर फ्री सर्विसिंग मेंटेनेंस, 1 साल तक मेंटेनेंस और सर्विसेज भी देंगे। तो यहाँ पर कितने परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन हुए? 2। देयर आर 2 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन विद इन दिस कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट कस्टमर का एंटिटी से हुआ, ठीक है, स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 में हमने आइडेंटिफाई कर लिए कि यहाँ पे 2 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है। नंबर 2 एग्जांपल पर आते हैं। एन एंटिटी माइट एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद अ कस्टमर टू प्रोवाइड 5 लेक्चर्स, जैसे नॉर्मल क्लासेस के अंदर होता है कि वो क्या कर रहे होते हैं कि लेक्चर्स दे रहे होते हैं, साथ में फ्री बुक्स दे रहे होते हैं। बुक्स आपकी गुड्स हो गई और जो लेक्चर्स हैं वो सर्विसेज हैं आपकी, ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा है। तो बिल्कुल ऐसा आपने अपनी डे टू डे लाइफ में देखा होगा, जब भी आप किसी इंस्टीट्यूट जाते होंगे तो वो आपको 2-3 चीजें बोलते हैं, वो फ्री दे रहे हैं वॉट एवर, और अगर आप अलग से खरीदने जाएं बुक्स तो आपको बुक्स भी मिल जाती हैं, अलग से लेक्चर लेना चाहें तो आपको लेक्चर्स भी मिल सकते हैं। तो ये डिस्टिंक्ट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन विद इन अ कॉन्ट्रैक्ट है, वो एक परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन नहीं है, उसमें बुक्स भी शामिल हैं, उसमें सर्विसेज इन द फॉर्म ऑफ लेक्चर्स भी शामिल हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी इसने ये बोला, एंटिटी माइट एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद अ कस्टमर टू प्रोवाइड 5 लेक्चर्स as well as to provide a textbook on the first day of the course, जो आपने normally different institutes में देखा भी होगा during your educational career। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डिस्टिंक्ट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन विद इन अ कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी आइडेंटिफाइड। क्यों बोला कि अगर जैसे कि मैंने टेलीविजन की एग्जांपल दी या लेक्चर्स की एग्जांपल दी, तो अगर लेक्चर्स की एग्जांपल को सिंपली लें तो आपने देखना है डिस्टिंक्ट है या नहीं है। इसका मतलब ये है कि अगर कोई स्टूडेंट जाके इंस्टीट्यूट से सेपरेटली बुक्स खरीदना चाहता है तो क्या उसकी प्राइस क्या है और वो अलग से क्या खरीद सकता है। ऐसा तो नहीं है कि जब बच्चा क्लास में एडमिशन लेता है तभी वो बुक्स मिलती हों, ऐसा तो नहीं है। हमने ये देखना है कि क्या बुक्स अलग से भी सेपरेटली सेल होती हैं, लेक्चर्स अलग से भी सेपरेटली सेल होते हैं। अगर ऐसा है तो वो डिस्टिंक्ट गुड्स और सर्विसेज है। अ प्रॉमिस गुड्स और सर्विसेज डिस्टिंक्ट इफ द कस्टमर कैन बेनिफिट फ्रॉम द गुड्स और सर्विस ऑन इट्स ओन, जो मैंने बात करी अभी आसान से, कि अलग से अगर बुक्स खरीदी जा सकती हैं, अलग से अगर लेक्चर्स खरीदे जा सकते हैं, तो वो डिस्टिंक्ट गुड्स और सर्विसेज हैं, जो कि मैंने ऊपर भी बोला था कि डिस्टिंक्ट यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और बाय यूजिंग रिसोर्सेज दैट आर रेडिली अवेलेबल, बहुत सारी जगहों पर ऐसा होता है कि लेक्चर्स वो ऑनलाइन वेबसाइट के ऊपर बेच रहे होते हैं, उसमें अलग से गुड्स नहीं होते, सिर्फ वो लेक्चर्स होते हैं जो कि ऑनलाइन उनकी वेबसाइट के थ्रू जो है लोग परचेज कर रहे होते हैं। और नॉर्मली आजकल तो बहुत ज्यादा कोविड की वजह से इस तरह की सर्विसेज आप डे टू डे लाइफ में देख रहे होंगे, जो कि बहुत ज्यादा स्टार्ट हो गई है। ऑल्दो ऑनलाइन बहुत पहले से चल रहा है, लेकिन अभी रिसेंटली कोविड की वजह से बहुत ज्यादा इसका इम्पैक्ट नजर आ रहा है। नेक्स्ट चीज है द प्रॉमिस टू प्रोवाइड, एक और एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल तो नहीं है, इसी का कैरेक्टरिस्टिक है कि डिस्टिंक्ट गुड्स और सर्विसेज क्या होती हैं। द प्रॉमिस टू प्रोवाइड द गुड्स और सर्विसेज इज सेपरेटली आइडेंटिफाइबल, सेपरेटली आइडेंटिफाइबल है या नहीं है। गुड्स अलग से सेपरेटली आइडेंटिफाइबल हैं, सर्विसेज अलग से सेपरेटली आइडेंटिफाइबल हैं, तो ये भी एक डिस्टिंक्ट होने की निशानी है या उसकी आइडेंटिफिकेशन है फ्रॉम अदर कॉन्ट्रेक्चुअल प्रोमिसेस। अच्छा जी, तो हमने आइडेंटिफाइंग द स्टेप 2 यानी कि आइडेंटिफाइंग द परफॉर्मेंस सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन विद इन अ कॉन्ट्रैक्ट समझ लिया है, ठीक है। जिसको नहीं समझ में आया नीचे कमेंट करो भाइयों, मैं आपको एक एक चीज बताऊंगा, इनबॉक्स करो, नंबर मेरा आपको यहाँ पे मिल जाएगा, उस पर आप भेजें। और जितनी पुरानी वीडियोस हैं उसको देखने के बाद इसको देखना है आपने, ताकि आपको क्लियरली सब समझ में आए चल क्या रहा है, ठीक है। पुरानी वीडियोस नहीं देखेंगे इसका कुछ समझ नहीं आने वाला, और जो है कुछ भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी, क्योंकि ये लिंक्ड वीडियोस हैं सारी, जो स्टैंडर्ड आस्ते आस्ते आगे बढ़ रहा है। इसी तरीके से मैं हर स्टैंडर्ड के ऊपर जो है मजीद वीडियोस डालता रहूंगा, जैसे कि आगे भी इसके अभी और भी स्टेप्स हैं उस पर भी चलना है, और भी बहुत सारे इसके केसेस हैं वो, तो IFRS 15 तो अभी चल रहा है, इसके अलावा भी और भी शॉर्ट वीडियोस डलती रहेंगे। आए एक एग्जाम्पल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। इलस्ट्रेशन है, एग्जाम्पल है,
आइडेंटिफाइंग ए परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, कंस्ट्रक्शन ऑफ अ स्कूल है, ठीक है, एग्जांपल में क्या है, कंस्ट्रक्शन ऑफ अ स्कूल, ट्रांजैक्शन में क्या हो रही है, कंस्ट्रक्शन ऑफ अ स्कूल। Starling entered into a contract to build a school for one of its customers, कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है। स्टारलिंग आपकी एंटिटी है, यहाँ पे सेलर है, और कस्टमर ऑब्वियसली बायर है यहाँ पे। तो इन्होंने स्कूल बनाने की कॉन्ट्रैक्ट लिया है। टू फुलफिल द कॉन्ट्रैक्ट स्टारलिंग मस्ट प्रोवाइड वेरियस सर्विसेज सच एज क्लियरिंग द साइट, लेइंग फाउंडेशंस, साइट को साफ करना है यानी कि उसको क्लियर करना है, उस पर जो भी है, लेइंग द फाउंडेशन, फाउंडेशन बुनियादें, आपने देखा होगा कंस्ट्रक्शन जब भी हो रही होती है अंडरग्राउंड बुनियादें बन रही होती हैं, फाउंडेशन बन रही होती हैं। प्रोक्योरिंग द मटेरियल्स, मटेरियल भी ये लोग लेकर आएंगे, कंस्ट्रक्शन भी करेंगे, वायरिंग ऑफ द बिल्डिंग, इलेक्ट्रिसिटी की वायरिंग भी लगाएंगे, इंस्टॉलेशन ऑफ इक्विपमेंट, जो भी इक्विपमेंट्स हैं, और मतलब जैसे यहाँ पे तो ऐसा नहीं होता कि आपको खुद ही सेपरेट डिफरेंट लोगों के पास जानी होती है, लेकिन अगर बाहर कंट्रीज में आप देखें तो वो सब एक ही काम करके आपको दे रहे होते हैं 100%, और डेकोरेशन भी करके देंगे, यानी कि फुली फर्निश्ड घर बनाने वाला है स्टारलिंग कस्टमर के लिए, जो कि इस एग्जांपल के अंदर है। तो बायर यहाँ पे कस्टमर है, ऑब्वियसली एक तरह का बायर है अगर ट्रांजैक्शन देखी जाए, और जो सेलर है वो स्टारलिंग है। द कस्टमर कैन बेनिफिट फ्रॉम ईच ऑफ दी सर्विसेज इंडिविजुअली, अलग से भी कस्टमर चाहे तो ये सर्विसेज पिक कर सकता है, परचेज कर सकता है अलग से चाहे तो। यानी कि अगर डेकोरेशन है तो वैसे तो इसको कॉन्ट्रैक्ट मिला है पूरा कि ये सब चीजें करके दो, लेकिन अगर कोई कस्टमर इसके पास आता है कि बोलता है मुझे डेकोरेशन सिर्फ करके दो, तो डेकोरेशन आपको स्टारलिंग करके दे देगा। यानी कि डिस्टिंक्ट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस मौजूद हैं। एविडेंस बाय द फैक्ट दैट दीज सर्विसेज कुड बी परचेज सेपरेटली फ्रॉम अ रेंज ऑफ एंटिटीज, जो मैंने बात आपसे ऑलरेडी कर दी है। However, the services are not separately identified because Starling is being contracted to significantly integrate them into an identified output school. ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। As such, Starling accounts for all the promised services as a single performance obligation. क्यों? इस लाइन की वजह से इसने बोला कि इसको अलग से वो आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा। क्यों? However, the services are not separately identified because Starling is being contracted to significantly integrate them into an identified output और अ स्कूल, क्योंकि स्टारलिंग के साथ उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट ही ऐसा किया है, स्टारलिंग उनको अलग से कोई सर्विस नहीं दे सकता। इसलिए इस स्पेसिफिक केस के लिए हम ये कह सकते हैं कि पूरे स्कूल की कॉन्ट्रैक्ट जो है, पूरे स्कूल की जो कंस्ट्रक्शन है, वो सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है। आपको बात समझ में आ रही है? क्योंकि इसमें जैसे कि मैंने कहा कि एक सिंपल सी सर्विसेज जो कि ऑलरेडी और भी जगहों से आपको मिल सकती है, कस्टमर कैन बेनिफिट फ्रॉम ईच ऑफ दी सर्विस इंडिविजुअली, अलग से भी कर सकता है, लेकिन एविडेंस बाय द फैक्ट दी सर्विस कुड बी परचेज सेपरेटली फ्रॉम द रेंज ऑफ एंटिटी, मल्टीपल जगहों से मिल सकती है, लेकिन कस्टमर के साथ स्टारलिंग का जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है सिर्फ स्कूल की कंस्ट्रक्शन के लिए हुआ है, इस वजह से ये सेपरेटली आइडेंटिफाइबल नहीं है, डिस्टिंक्ट गुड्स डिस्टिंक्ट सर्विसेज नहीं है। बात समझ में आ रही है आपको? नहीं समझ में आ रहा? नीचे कमेंट दे भाई, नीचे कमेंट दें, कोई पैसे नहीं लगते, फ्री में आपको यहाँ पे नॉलेज मिल रही है, स्टैंडर्ड्स की आपकी फुली तैयारी हो जाएगी। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, 10-15 मिनट की वीडियो देखना में कोई मुश्किल काम नहीं है। और जैसा कि मैंने कहा, लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको मेरी वीडियोस मिलती रहें, जिसमें अगेन कोई पैसे नहीं लगते। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो, और अगली वीडियो है ऑब्वियसली स्टेप नंबर 3 के ऊपर, तो देखना नहीं भूलिएगा वो भी। मैं थोड़े दिनों में जरूर इसको अपलोड करूंगा, और आज इस वीडियो को यहाँ तक रखते हैं। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, कोई कमेंट्स हो नीचे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।